कहानी बिल्ली और शेर का संधि। एक घने जंगल में जो एक शांत गांव के पास था, एक समझदार छोटी बिल्ली मिमी शांति से रहती थी। मिमी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। उसकी तेज समझ और फुर्तीली पंजे गांव में चर्चा का विषय थे। वह छोटी थी, लेकिन उसका सपना था उस विशाल जंगल का अन्वेषण करने का, जो रहस्यों और अनकही कहानियों से भरा था। एक सुनहरी दोपहर, जब सूरज की गर्म किरणें पेड़ों के ऊपर चमक रही थीं, मिमी ने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। उसने जंगल के राजा ज़ाहर नामक एक शानदार शेर के बारे में सुना था, जिसे सभी जीवों से डर और सम्मान था। हालांकि मिमी को डर नहीं था। वह इन कहानियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी और उसने तय किया कि वह इस शक्तिशाली शेर को खुद देखेगी। जैसे ही वह मोटी झाड़ियों के बीच धीरे धीरे चल रही थी, अचानक एक गहरी गर्जना सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए मिमी ने ज़ाहर को देखा, जो एक बड़े लोहे के पिंजरे में फंसा हुआ था। सुनहरा बाल उलझा हुआ था और उसकी तेज पंजे लोहे की सलाखों पर व्यर्थ में खरोंच रहे थे। उसकी एम्बर आंखों में निराशा और क्रोध था। मिमी धीरे धीरे पास गई। जंगल का राजा इस हालत में क्यों है? उसने अपने आप से कहा। अपनी छोटी काया के बावजूद उसे बहादुरी का एक अजीब एहसास हुआ। अपनी तेज बुद्धि का उपयोग करते हुए मिमी ने पिंजरे का ताला देखा। वह पुराना था लेकिन मजबूत। अपनी छोटी पंजों और फुर्तीली हरकतों से उसने ताले को घुमा घुमा कर खोला और अचानक क्लिक, वह खुल गया। ज़ाहर बाहर निकला। उसकी विशालकाय आकृति मिमी के ऊपर लंबी छाया डाल रही थी। उसने खींचकर अपनी पीठ को सीधा किया और अपने बाल झाड़े। फिर उसने उस छोटी सी प्राणी को देखा जिसने उसे मुक्त किया था। तुम बाकी सभी से अलग हो, ज़ाहर ने गहरी आवाज में कहा। तुम बहादुर और समझदार हो। मिमी ने सिर झुकाया और कहा, छोटी सी चीज भी बड़ी से बड़ी मदद कर सकती है। स्वतंत्रता सभी के लिए कीमती है। उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर ज़ाहर ने उसे एक प्रस्ताव दिया। आज से हम एक संबंध बनाएंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव को सुरक्षा दूंगा और बदले में तुम मुझे दयालुता और समझदारी की महत्वता याद दिलाओगी। मिमी ने सहमति जताई और इस तरह एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। शेर और बिल्ली एक टीम बन गए और दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते गए। ज़ाहर ने मिमी को जंगल के रास्ते सिखाए, कैसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा जाए और हवा की फुसफुसाहट को सुना जाए। मिमी ने बदले में ज़ाहर को यह बताया कि केवल ताकत से ही काम नहीं चलता, समस्याओं को समझदारी और धैर्य से भी हल किया जा सकता है। उनकी दोस्ती की खबर जंगल और गांव दोनों में फैल गई। वे जानवर जो पहले ज़ाहर से डरते थे, अब उसे एक नई नजर से देखने लगे। मिमी के साथ ज़ाहर सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक समझदार और दयालु नेता बन गया था। उनकी कहानी एक दंतकथा बन गई, जो यह याद दिलाती है कि हम में से सबसे छोटे भी सबसे बड़ी बदलाव ला सकते हैं, और यह कि ताकत और समझदारी तब सबसे मजबूत होती है जब वे एक साथ चलते हैं।